हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपके पास देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप रीड करो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास गिवन है एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है। कंडीशन क्या है देखो, कैलकुलेट द मीडियन एज ऑफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू अ पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स। जिस किसी का एज 18 ईयर्स है उसी को पॉलिसी मिलेगा। ऑनवर्ड्स मींस 18 से 18 और 18 से अबव वाले को, बट लेस देन 60 ईयर्स और 60 से कम वाले को। मींस जो हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ पॉलिसी जो हम लेते हैं, तो पॉलिसीज का मेन कंडीशन क्या है आपका कि आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आप 60 होना चाहिए। मींस 60 से पहले तक के लोगों को पॉलिसी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें डाटा देखो क्या दिया हुआ आपके पास। बिलो 20 एज वाले जो हैं जिन्होंने पॉलिसी लिया हुआ है वो क्या है 2, बिलो 25 एज वाला है 6, बिलो 30 एज का जो है 24, बिलो 35 एज का 45, बिलो 40 का 78, बिलो 45 का 89। तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो हमें कंटिन्यूअस इंटरवल हम कैसे बनाएंगे आपको ये समझने की जरूरत है। और ये जो नंबर्स दिया हुआ है इस नंबर से हम एफ कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली आपको सी एफ दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आपको एफ फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे पता करोगे देखो, बिलो 20 को आप बिलो 20 रहने दो, बिलो 20। तो बिलो 20 क्या है आपके पास नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2। अब बिलो 20 के बाद बिलो जो 25 है तो 25 पे हम यहाँ पे इंटरवल क्या बना सकते हैं 20 टू 25। देन यहाँ पे बिलो 30 तो इंटरवल क्या बनाएंगे हम 25 टू 30 और इसका इंटरवल 30 टू 35। सिमिलरली बिलो 40 मीन्स 35 टू 40, देन 40 टू 45, 45 से 50 एंड 50 से 55 एंड 55 टू 60। ये हमने इंटरवल बना लिया। कैसे, बिलो 20 को बिलो 20 लिखा हमने, देन बिलो 25 मींस 20 टू 25, तो 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35। लेकिन समझो इस चीज को, बिलो 20 जो पॉलिसी आपके पास 2 है, लेकिन बिलो 25 में जो पॉलिसी आपके पास 6 है। तो बिलो 25 में इस 6 वाले नंबर में बिलो 20 वाला भी ऐड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है बिलो 25 मींस 25 से पहले वाले सारे नंबर्स। तो बिलो 25 में से हम क्या करेंगे, जो बिलो 25 हमें एग्जैक्ट पता करना है कि अगर 20 टू 25 कौन सा होगा, तो 20 वाला जो इंटरवल है 2, ये हम इसमें से माइनस करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे बच्चों, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है F5। तो देखो फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, बिलो 20 में इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, सेम नंबर एज इट इज 2 का 2। बट अब बिलो 25 जो है ये इंटरवल क्या बन गया 20 टू 25, लेकिन हमें 20 टू 25 में 20 वाला तो इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को माइनस करेंगे 6 में से तो 4, फिर 24 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 18, एंड 45 में से जब आप 24 को माइनस करोगे तो 1 और 2 21। सिमिलरली 78 में से आपको माइनस करना है 45, तो 3, 7 में से 4 गया तो 3, 33। 89 में से 78 माइनस करोगे तो 1 और 8 में से 7 गया तो 1। सिमिलरली 12 में से 9 तो 3 एंड 8 में से 0 तो 8, 8 में से 8 तो 0। 98 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो 6, 8 में से 2 गया तो 6 और 9 में से 9 गया तो 0 और 100 में से 98 को माइनस करोगे तो 2। तो देखो हमने कैसे फाइंड किया, ऐसे क्यों किया ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो आपके पास डाटा दिया हुआ है, जैसे बिलो 35 है तो बिलो 35 का मतलब है कि बिलो 20 से लेके बिलो 35 के सारे नंबर्स इसमें हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या करना है, बिलो 35 में हमें नंबर कहां से कहां चाहिए 30 टू 35 चाहिए। तो 30 वाला जो नंबर है बिलो 30 वाला, अगर आप उसको माइनस कर दोगे इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 30 टू 35 आएगा। बिलो 25 देखो क्या था, बिलो 25 हमारे पास क्या है 6 दिया हुआ है। तो बिलो 25 में से बिलो 20 को माइनस करोगे तो 20 टू 25 पता चल जाएगा। सिमिलरली बिलो 30 वाले में से बिलो 25 वाला माइनस करोगे तो 25 टू 30 पता चल जाएगा। ये हमारे पास क्या है क्लास इंटरवल हमने फाइंड किया खुद से बना। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो उसका क्लास इंटरवल बनाना, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आए। तो ये हमने क्लास इंटरवल कैसे बनाया है आपके समझ में आ गया होगा, 25 टू 30, 30 टू 35।
इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है, जो भी आपके पास नंबर्स गिवन होंगे, फर्स्ट नंबर एज इट इज, देन सेकंड नंबर में से क्या करना है, फर्स्ट नंबर को माइनस करना है। जैसे 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 24 में से 6 माइनस किया तो 18, 45 में से 24 को माइनस किया तो 21, 78 में से 45 माइनस करोगे तो 33। तो ऐसे सारे के नंबर हमने सारे नंबर फाइंड किए। अब देखो हम इसमें मीडियन फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे, हमें ये पता है कि सी ए, ये क्या है आपका सी एफ है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो है ये आपका सी एफ है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये सी एफ क्यों है, तो समझने की कोशिश करो। जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड किया है, अगर आप इसको ऐड करते हो 2 का 2, 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 + 21 45, तो ये आपका क्या है, बेसिकली सी एफ है। अब सी एफ में हमें क्या करना होता है, मीडियन के केस में देखो, मीडियन जब हमें निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या था, L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो n/2 मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी का सम का हाफ। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 100, तो n/2 क्या मिला आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 50। देन 50 से जस्ट बड़ा वाला नंबर, तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो 50 से बड़ा नंबर क्या है आपका 78। तो जो 78 है, तो 78 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका नंबर होगा ये क्या होगा आपका f होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो इंटरवल होगा आपका दैट इज मीडियन क्लास। क्यों, देखो 33 के कॉरस्पॉन्डिंग, अब ये वैल्यू नहीं है, ये तो आपके पास दिया था, इससे हमने नया इंटरवल फॉर्म किया, तो हमें इसे कंसीडर करना है। तो ये जो नंबर है 33 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है क्या आपका 35 to 40, मींस मीडियन क्लास आपके पास क्या है 35 to 40। तो इसमें L की बात करें तो L क्या होगा 35, H क्या होगा 5। ठीक है, नाउ CF क्या होगा, तो CF की वैल्यू हम क्या लेते थे, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट ऊपर वाले नंबर को, मींस ये जो है आपका क्या होगा CF होगा। ठीक है, तो अब आप वैल्यू पुट कर दो मीडियन वाले में फॉर्मूले के अंदर, तो मीडियन इक्वल्स टू L, तो L इक्वल्स टू 35 प्लस n/2, तो n/2 की वैल्यू देखो क्या है 50 माइनस CF, तो CF आपके पास क्या है, CF है 45, तो 45 अपॉन में F, और F क्या आपका 33 ब्रैकेट क्लोज इनटू में H, और H की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। अब हम इसे सिंपलीफाई करके सिंपल मीडियन फाइंड करेंगे, तो 35 प्लस 50 माइनस 45, तो 5 इंटू में 5 अपॉन में 33, तो ये क्या आ गया आपके पास 35 प्लस 25/33, तो 35 प्लस 25/33, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 25 को 33 से डिवाइड कर दो, तो देखो 25 डिवाइडेड बाय 33, तो 33 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो डेसिमल लगा के हम एक 0 लेंगे यहाँ पे। अब देखो 33 7 जा, तो 3 3 जा 9, सॉरी 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 7 3 जा 21 और 2 23, तो अब यहाँ पे 10 में से 1 गया तो आपका 9, और ये 4 में से 3 1 पॉइंट आपने लगा रखा है, फिर से एक 0, अब 33 6 तो 0.76, यहाँ पे आप 0 ले सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला आपके पास 35 प्लस 0.76, दैट मीन्स मीडियन की अगर हम बात करें तो क्या मीडियन मिला आपके पास 35.76। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसमें देखा कि हमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी भी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये सॉल्व करना है, तो बिलो वाले जो क्वेश्चंस होंगे ये आपका स्पेशल टाइप है, 2 ही टाइप के होंगे। कॉन्टिन्यूअस डाटा आपको जब दिया हो तो आप बहुत आसानी से मीडियन फाइंड कर सकते हो, और अगर बिलो वाले दिया हो तो बिलो वाले में कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको आज की क्लास में समझाया है। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का जो 14.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो इसमें देखो क्या गिवन है आपके पास, लेंथ जो दिया हुआ है लेंथ इन मिलीमीटर, लेंथ इन मिलीमीटर जो आपके पास गिवन है वो 118 से 126 दिया हुआ है। देखो 118 से 126, 127 टू दिया हुआ है आपके पास 135। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 14.1 जो सॉल्व किया था, मैंने आपको उसमें समझाया था कि हम किसी भी इंटरवल को कंटिन्यूअस इंटरवल कैसे बनाएंगे। अगर आपने नोटिस किया हो देखो 118 to 116, 127 to 114,
135 मीन्स यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे 27 है, तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है। तो कंटिन्यूअस इंटरवल हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इसमें से 0.5 आप माइनस करके और इसमें 0.5 ऐड करके। इसमें अगर आप 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 117.5 और इसमें आप 0.5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 126.5। नाउ इसमें आप क्या करना है, लेफ्ट मतलब लोअर लिमिट में आपको 0.5 माइनस करना है और जो राइट लिमिट होगा उसमें आपको 0.5 ऐड करना है। तो 127 में जब 0.5 माइनस करोगे तो 126.5 और 135.5 में जब 0.5 ऐड करोगे तो 135.5। तो अब ध्यान से नोटिस करो आप, 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5। तो ऐसे ही आपने, मैंने यहाँ पे लेंथ इन मिलीमीटर जो दिया है इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज किया है, जैसे हमने 14.1 में सॉल्व किया था, सिमिलरली वैसे ही करना है आपको। तो हमने जो हमारे पास जो डाटा गिवन था वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं था, हमने कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे किया, लोअर लिमिट में 0.5 ऐड करके माइनस करके और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करके ये हमने फाइंड कर लिया कंटिन्यूअस डाटा। अब इस कंटिन्यूअस डाटा में हमें जो दिया हुआ है नंबर ऑफ लीव्स दिया हुआ है, बोल रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। आपको मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स बताना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ लीव्स गिवन है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ। क्या फाइंड करेंगे हम, सीएफ। तो सीएफ कैसे फाइंड करोगे, तो फर्स्ट नंबर एच डी 3 का 3, देन 3 में 5 ऐड करोगे तो 8, 8 में 9 ऐड करोगे तो 17, 17 में आपको 12 ऐड करना है तो 9, 39, 29, देन 29 में 5 ऐड करोगे तो 34 एंड 34 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 38 एंड 38 में 2 ऐड करोगे तो 40। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया, सीएफ। अब जो हमारा सीएफ है, इस सीएफ में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एन की वैल्यू क्या है 40। एन क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी का सम। चाहे आप इस नंबर को ऐड करके निकालो तो भी 40 आना है, या आप इस सीएफ का लास्ट नंबर ले लो, दोनों में से आप कोई भी पार्ट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमने क्या किया, n/2 निकालना है। तो n/2 क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20। जब हमने ये 20 फाइंड किया, अब हमें ये देखना है कि 20 से बड़ा वाला नंबर सीएफ के अंदर कौन सा है। तो 20 से बड़ा नंबर अगर आप सीएफ के अंदर देखो तो क्या आपका 29, ये आपका नंबर क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो होगा आपका, ये क्या होगा एफ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो इंटरवल होगा आपका, ये होगा मीडियन क्लास, और ये जो नंबर है 29 इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर ये आपका क्या होगा सीएफ, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैसे कंसीडर करना है समझ में आ गया होगा आपको कि हमें सीएफ कैसे लेना है। तो आप क्या करोगे, n/2 में जो है n/2 जो निकालोगे उससे जस्ट बड़ा नंबर, तो क्या है 29, 29 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा उसे हमें एफ लेना है, और एफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा वो आपका मीडियन क्लास होगा। यहाँ पे लिखो आप मीडियन क्लास क्या आपके पास, मीडियन क्लास 144.5 से 153.5। तो मीडियन क्लास से हम क्या फाइंड करते हैं, एल और एच। तो एल की वैल्यू क्या है आपके पास, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 144.5, और एच की वैल्यू बात करें तो एच क्या आएगा यहाँ पे आपका, अगर 153.5 में से 144 माइनस करोगे तो 9, एच की वैल्यू क्या है आपके पास 9। नाउ हमें एफ गिवन है 12, सी एफ है हमारे पास 17, और हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, तो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू में एच अपॉन में एफ। तो एल क्या है आपके पास 144.5 प्लस n/2 मीन्स 20 माइनस सी एफ, तो सी एफ की वैल्यू आपके पास क्या है 17 इंटू में एच क्या है आपके पास 9 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो एफ आपके पास क्या है 12। नाउ 144.5 प्लस 20 में से 17 को माइनस करोगे तो 3, और 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27 अपॉन में 12। नाउ अब इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 144.5 प्लस 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखो बच्चों 9 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1.0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 2.25। तो मीडियन क्या मिला 144.5 प्लस 2.25।
146.25, दैट इज 144 प्लस 2 तो 146.50 प्लस 25 ये 75। अब ये मैंने कैसे किया देखो, 5 के ऊपर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो इस पे हमने एक जीरो ले लिया तो 0.50 और 0.25 को ऐड करोगे तो 0.75, ये आपका क्या आ गया मीडियन। तो ये हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है और अच्छा क्वेश्चन है ये। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखो तो 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या गिवन है 5th क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 5th में देखो क्या गिवन है आपके पास एनसीईआरटी में, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप। नियॉन लैंप है 400 टोटल आपके पास आप, और इसमें आपको जो लाइफ टाइम दिया हुआ है मींस 15 टू 2000 आवर्स जो बल्ब काम कर रहा है, ये कितने हैं 14, 2000 टू 2500 जो बल्ब है आपके पास दैट इज 56, सिमिलरली 3500 टू 4000 जो बल्ब वर्क कर रहा है मींस इतने घंटे जो काम कर रहा है वो बल्ब के आपके पास 74, और इन सारे बल्ब का जो क्वांटिटी का है सम दिया हुआ है ऑलरेडी, टोटल जो नंबर ऑफ बल्ब आपके पास दैट इज 400। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या गिवन है 400। ठीक है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले CF फाइंड करना है। तो CF हम कैसे फाइंड करते हैं, तो CF कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट नंबर है एज इट इज 14 का 14 प्लस 56 70, 70 में 60 ऐड करोगे तो 130, फिर 130 में आपने 80 ऐड किया तो 216, 216 में 74 ऐड करोगे तो 290 और 290 में आप 62 ऐड करो तो 352 एंड 352 में 48 ऐड करोगे तो 400। ठीक है, तो हमने ये क्या फाइंड किया CF फाइंड किया। अब जैसे कि हमने CF फाइंड कर लिया, हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, मीडियन बताना है लाइफ टाइम ऑफ द लैंप। तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये पता होना चाहिए आपको मीडियन का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है आपके पास कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए दैट इज L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये आपको मीडियन का फॉर्मूला है। अब इस मीडियन के फॉर्मूले में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो n/2 क्या है आपके पास, सबसे पहले n/2 निकालो। तो n आपके पास क्या है टोटल 400 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट इज 200, n/2 क्या है 200। अब 200 से जस्ट ग्रेटर नंबर की अगर हम बात करें तो 200 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या है 216। तो 216 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका क्या होगा f, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल जो है ये आपका होगा मीडियन क्लास। ठीक है, अब हमें CF की अगर बात करें तो ये जो नंबर है इससे जस्ट ऊपर वाला जो ये नंबर होगा ये आपका होगा CF। अब हम इसे सॉल्व करके इसका मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने से पहले आप लिख लो L की वैल्यू की बात करें तो L क्या होगा 3000, H की बात करें तो 500, CF की अगर बात करें तो CF क्या होगा 130 और F क्या है आपके पास 86। ठीक है, तो मीडियन L, तो L की वैल्यू हमारे पास है 3000 प्लस n/2, तो n/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 200 माइनस CF, और CF क्या है 130 इंटू में H की वैल्यू क्या है 500 अपॉन में F क्या आपके पास 86। तो 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करोगे तो क्या मिला 70 इंटू में 500 अपॉन में 86। तो 3000 प्लस 7×5 तो 35000 अपॉन में 86। अब हमें क्या करना है 35000 को 86 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा 06.977। आप डेसिमल के बाद एक डिजिट भी अगर डिवाइड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मीन मीडियन के केस में। आपको पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, मीन मीडियन मोड जब कभी भी आप फाइंड करोगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि डेसिमल से पहले वाले जो नंबर्स आपके वो सही होना चाहिए। डेसिमल के बाद में क्या होता है कि अप्रोक्सीमेशन करके एनसीईआरटी में आंसर्स गिवन होते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है आपको जब आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करो और पॉइंट से पहले वाले नंबर्स आपके सही है मींस आपने जो मीन या मीडियन जो भी फाइंड किया बिल्कुल सही फाइंड किया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 3000 में 406 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा
3000 प्लस 406.97, इसको ऐड करोगे तो 3406.97, ये आपका था मीडियन। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मीन, मीडियन एंड मोड तीनों में रिलेशन क्या है और इसका यूज क्या है। तो आपको पता होना चाहिए मीन, मीडियन एंड मोड में रिलेशन क्या है। तो देखो 3 टाइम्स मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ये क्या आपका रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। बहुत ही यूजफुल रिलेशन है ये, और आगे आपके 11th 12th में एनडीए के एग्जाम में इस रिलेशन के हेल्प से आप मीन, मीडियन मोड से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आप उसे सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो क्या, अगर आपने इन तीनों में से मीन और मीडियन, मान लो कि आपने मीडियन और मीन फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको मॉड फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, हमेशा ध्यान में रखना, हमारे पास क्या है, मीडियन, मॉड एंड मीन, तीनों में से कोई दो क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। अगर दो क्वांटिटी आपको पता है तो आप थर्ड क्वांटिटी के लिए फॉर्मूले यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ की अगर आपके पेपर में अगर पूछा जाए क्वेश्चंस की फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड, एक ही क्वेश्चंस दे दिया जाए और पूछा जाए फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड, तो आप वहां पे क्या करो, आप मीन और मॉड फाइंड कर लो और मीन और मॉड के हेल्प से आप मीडियन फाइंड कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको मॉड फाइंड करने में बहुत आसानी है, मॉड में कैलकुलेशन बहुत आसान है, मीन में कैलकुलेशन बहुत आसान है। अगर मीन नहीं फाइंड करना चाहते तो आप मॉड और मीडियन फाइंड कर लो, मॉड और मीडियन की हेल्प से आप मीन फाइंड कर लोगे। कैसे, देखो, जैसे मान लो आपके पास मीडियन जो भी गिवन है, हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं बस आपको समझाने के लिए। मीडियन मान लो आपके पास 12.5 है और मॉड आपके पास 8.5। हमें मीन नहीं पता, तो हम देखो मीन कैसे फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। 3 टाइम्स मीडियन मींस 3 इंटू में मीडियन की वैल्यू तो 12.5 इक्वल्स टू मॉड, तो मॉड की वैल्यू क्या है 8.5 प्लस 2 टाइम्स मीन। तो 12.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 36, 37.5 आएगा आपको। 37.5 माइनस 8.5 इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीन। अब 37.5 में से जब आप 8.5 माइनस करोगे तो क्या मिला आपके पास 29। ठीक है, तो 29 इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीन, तो 29 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू मीन। तो मीन क्या होगा, 2 × 2 एंड 2 4 8 14.5 इक्वल्स टू। जैसे हमने ये मीन फाइंड किया वैसे ही आप मॉड और मीडियन कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रिलेशन है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो आप इस मीन, मीडियन और मॉड के रिलेशन से किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर दो मीन या मीडियन फाइंड कर लेते हो तो आप मॉड फाइंड कर सकते हो, या मॉड या मीडियन फाइंड कर लो तो आप मीन फाइंड कर सकते हो। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको इस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस और रहते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।